अफसर की जरूरत नहीं। लेकिन अगर हम जिला विकास निगरानी समिति में अगर जाएंगे और वहां पे कोई अफसर हमारी बात नहीं सुनेगा तो हम अपने लोगों की लड़ाई कहां से लड़ेंगे। मैं तो उम्मीद करता था कि मुख्यमंत्री जी स्वयं सांसद रहे हैं, वो कहेंगे कि ये गलत हुआ और अधिकारियों को ये हम आदेश देते हैं कि सभी सांसदों और विधायकों के अधिकारों का कोई हनन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने भी यहाँ पक्षपात की बात करी है और उनको भी हम ये बताना चाहते हैं कि हम जो हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उनके अधिकारों को लेकर एकजुटता से कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। जो रोहतक में जो हुआ था उसको लेकर, क्योंकि उसका रोहतक में चैप्टर क्लोज हो गया था, क्योंकि वहाँ के जो आयुक्त थे उन्होंने जब सॉरी कहा तो उस बात को मैंने मीडिया में भी उस बात पे जिक्र नहीं किया। लेकिन मुख्यमंत्री जी की आज स्टेटमेंट आई है। पहले तो मैं बताऊं कि जो कहा गया, कोई व्यक्तिगत मेरा प्रोटोकॉल का कोई अर्थ नहीं है। अगर मैं किसी व्यक्तिगत कार्य से किसी अफसर के पास जाऊं, वो अफसर क्या प्रोटोकॉल देता नहीं देता कोई अर्थ नहीं है। लेकिन जिला विकास निगरानी समिति भारत सरकार द्वारा नियुक्त किसी लोकसभा सांसद की अध्यक्षता में समिति बनती है और वो लोकसभा सांसद का और रोहतक लोकसभा क्षेत्र के 19 लाख मतदाताओं का प्रोटोकॉल है, उनका मान सम्मान है। हमारे पर्सनल प्रोटोकॉल का कोई हमें परवाह नहीं, किसी हमें अफसर की जरूरत नहीं। लेकिन अगर हम जिला विकास निगरानी समिति में अगर जाएंगे और वहां पे कोई अफसर हमारी बात नहीं सुनेगा तो हम अपने लोगों की लड़ाई कहां से लड़ेंगे। हम अपने मतदाताओं की जिन्होंने जिम्मेदारी हमें दी है उस जिम्मेदारी कहां से लड़ेंगे। मैं तो उम्मीद करता था कि मुख्यमंत्री जी स्वयं सांसद रहे हैं, वो कहेंगे कि ये गलत हुआ और अधिकारियों को ये हम आदेश देते हैं कि सभी सांसदों और विधायकों के अधिकारों का कोई हनन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन ये मुख्यमंत्री जी ने भी यहाँ पक्षपात की बात करी है और उनको भी हम ये बताना चाहते हैं कि हम जो हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उनके अधिकारों को लेकर एकजुटता से कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। माननीय राज्यपाल जी से भी महोदय से भी समय लेंगे, वहाँ भी हम जाएंगे और हर तरीके से लड़ाई लड़ने में हम सक्षम हैं। हर तरह की लड़ाई, सड़क से लेकर संसद तक ये लड़ाई हम लड़ने का कार्य करेंगे। जिन लोगों ने हमला किया उन पर FIR हो, पूरी कानूनी कार्रवाई हो, तभी संदेश जाएगा कि ये सरकार जनप्रतिनिधियों के अधिकार की रक्षा करने के लिए ये सरकार गंभीर है। और अगर नहीं करती तो इन पर पक्षपात का आरोप लगेगा और पक्षपात का अगर ये आरोप ये सोचते हैं तो हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। 8 दिन पहले शाहबाद में भी हमारे रामकरण काला जी यहाँ उपस्थित हैं, विधायक। इन्होंने शाहबाद में भी मीटिंग में रामकरण काला जी को इग्नोर करते हुए, जो धक्का कह रहे हैं कि भाई धक्का करते हुए, तो सरकार की धौंस और सरकार का धक्का नहीं चलने देंगे हम। प्रजातंत्र, इस देश में संविधान और प्रजातंत्र का शासन है और संविधान और प्रजातंत्र से ऊपर कोई नहीं है। ये जो हमला जैसे बताया प्रजातंत्र के ऊपर है, मेरे को अगर हमला करना होता तो मेरे व्यवहार कर लेते। और ये तो सरकार को ही, वहाँ के ईओ को और जिला के उपायुक्त की जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि सरकारी मीटिंग थी जो हाउस की मीटिंग को डिस्टर्ब किया, उस हाउस की मीटिंग चलने नहीं दी, हाउस की मीटिंग पोस्टपोन करनी पड़ी। तो उन लोगों के खिलाफ जहाँ क्रिमिनल FIR होनी चाहिए मेरे ऊपर हमले की, उसके साथ साथ सरकारी काम में दखलंदाजी की भी उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी प्रधान जी बैठे, पार्टी जो निर्णय लेगी, हमें लड़ाई देश के प्रजातंत्र को बचाने के लिए लड़ना। कोई भी अगर जो ये कानूनी कार्रवाई नहीं करते हैं तो कांग्रेस पार्टी बुधवार को हम इसमें निर्णय लेंगे। गवर्नर से भी मिलने का या जो प्रोटेस्ट करने का जो भी हमारा फैसला होगा, हम आपस में चर्चा करके हम ये बुधवार तक, अगर इन्होंने 3 दिन में इन्होंने फैसला नहीं लिया तो आगे की हम सारी जो कानूनी जो कार्रवाई है वो आगे हम इसमें करेंगे और एक बड़ा जन आंदोलन हम खड़ा करने की बात करेंगे। अगर जो इस तरह से चुने हुए हमारे जनप्रतिनिधियों के साथ में इस तरह का व्यवहार होता है, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। इसी तरह से चंद्र प्रकाश जी के साथ में भाई ग्रीवेंस कमेटी में
इन्होंने अपनी फौज भर रखी है वहाँ, और वहाँ पे कोई अपना विधायक विपक्ष का अपनी बात को उठाता है तो ये उस पर हावी होने का प्रयास करते हैं, उसको मौका नहीं दिया जाता, सारे एक साथ में बोलते हैं। ये जो इस तरह की जो तानाशाही, जो अलोकतांत्रिक तरीके से जो विधायक के जो अधिकार को जो अगर इस तरह से हनन किया जाएगा तो वो बिल्कुल भी बर्दाश्त के काबिल नहीं रहेगा और उस पर सख्त कार्रवाई करेंगे।